जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को साइंस की एक ब्रांच है जिसका नाम है ऑप्टिक्स। उस ऑप्टिक्स की कुछ बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ऑप्टिक्स को लाइट भी कहा जाता है क्योंकि ऑप्टिक्स की हिंदी होती है प्रकाशिकी और ये साइंस की एक शाखा है जो हायर क्लासेस में लाइट प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट प्रकाश क्या है, इस पे थोड़ा हम चर्चा करना चाहते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि कोई वस्तु कितनी बड़ी है अथवा कितनी छोटी है, उसका रंग क्या है, उसका तल कैसा है, इत्यादि बातों की जानकारी हमें वस्तु को देखने पर ही प्राप्त होता है, देखने से ही ज्ञात होता है। देखने का कार्य कौन करता है? तो हमारा नेत्र करता है, क्योंकि नेत्र एक कैमरे की भांति व्यवहार करता है। जैसे कैमरा में दूरदर्शी होता है उसी प्रकार हमारा नेत्र भी कार्य करता है, अर्थात नेत्र एक प्रकाशीय उपकरण है। लेकिन ये सब बातें कैसे मालूम पड़ेगा? यदि नेत्र हो तभी मालूम पड़ेगा? नहीं, क्वेश्चन है कि नेत्र के अलावा कुछ और चाहिए तभी हम कोई चीज देख सकते हैं, और वो जिसके द्वारा हम देख पाएंगे, जिसके द्वारा हम दर्शन कर पाएंगे, नेत्र के अलावा जिसके कारण हम दर्शन करेंगे वो कारण बनेगा प्रकाश। क्या बनेगा? प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम दर्शन क्रिया कर नहीं पाएंगे। नेत्र चाहे जितना अच्छा हो, स्वस्थ मनुष्य हो, फिर भी अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम दर्शन क्रिया नहीं कर पाएंगे। जस्ट हम इसके उल्टा भी रखते हैं बात को, इसके उल्टा बात कि अगर प्रकाश हो और नेत्र न स्वस्थ, अर्थात नेत्र स्वस्थ न हो, तब भी हम दर्शन क्रिया नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब दर्शन क्रिया करने के लिए प्रकाश के साथ साथ नेत्र भी हो और नेत्र के साथ साथ प्रकाश भी हो, अर्थात दोनों का होना नितांत आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है या संवेदना उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? संवेदना। हमारे दृष्टि ज्ञान की क्या उत्पन्न करती है? संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, अर्थात प्रकाश, हम अगर दूसरी परिभाषा कहें, इन द अदर वर्ड्स में कहें, तो प्रकाश वो वाह्य कारक है, वो वाह्य कारक है जो हमें वस्तुओं को देखने के लिए नेत्रों द्वारा क्या कराता है? ज्ञान प्रदान कराता है। ठीक है, और प्रकाश का सबसे बड़ा, अगर हम कहें प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत, अगर हम प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है सूर्य। क्या है? सूर्य। ये एक नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक है, प्रकाश के लिए मनुष्य द्वारा बनाए गए तमाम स्रोत भी हैं, तमाम स्रोत हैं जो मनुष्यों ने बनाया है प्रकाश के लिए। जैसे मोमबत्ती है, सही है, मिट्टी के तेल का लैंप है, जैसे विद्युत बल्ब है, जैसे एलईडी है, जैसे हाइलोजन है इत्यादि। इन सब बातों को जानते होंगे। ये मनुष्यों द्वारा बनाया गया क्या है? प्रकाशीय उपकरण है। लेकिन अगर हम कहें कि प्राकृतिक स्रोत, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। और दूसरा स्थान जानते होंगे आप लोग जो है क्या? चंद्रमा भी प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, लेकिन ये सूर्य पर क्या होता है? आधारित होता है। ये सूर्य पर क्या होता है? आधारित होता है। तो अगर हम कहें और बात करें अगर हम, तो जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो सूर्य सबसे बड़ा प्रदीप्त वस्तुएं में, जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे हम प्रदीप्त वस्तु में क्या पाया? अभी एलईडी है, ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, बल्ब है, क्या है? बल्ब, ये भी क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, मोमबत्ती क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। मिट्टी का तेल अर्थात मिट्टी के जो तेल डालकर लैंप जलाया जाता है वो भी क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। लेकिन वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं ना कहकर क्या कहते हैं? हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, और उसमें क्या आएगा? जैसे है जो उत्पन्न नहीं कर, जैसे कौन? चंद्रमा। चंद्रमा किसमें आता है? अदीप्त में आता है, अर्थात प्रदीप्त नहीं आता। ये सही है, अदीप्त में आता है।
और अदीत वस्तुएं, ठीक है, अथवा अप्रदीत वस्तुएं कौन आता है? चंद्रमा। तो सबसे बड़ा अप्रदीत वस्तु अथवा अदीत वस्तु क्या है? चंद्रमा है। और दीत वस्तु सबसे बड़ा क्या है? सूर्य है। अब सूर्य चंद्रमा पर निर्भर करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, अब प्रकाश के गुण की बात करें, क्या करें? प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अगर हम प्रकाश के गुण की बात करें, किसकी बात करें? प्रकाश के गुण की बात करें, तो प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, ये आपका नंबर 1 गुण हुआ। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, नंबर 2 हुआ ये। नंबर 3, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, अर्थात प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। प्रकाश की चाल की गणना वैज्ञानिक रोमर ने किया था सर्वप्रथम, ठीक है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में जाकर, ठीक है, गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम अर्थात पारदर्शी माध्यम पाएंगे प्रकाश गुजर जाएगा, और अपारदर्शी माध्यम में अगर डालेंगे प्रकाश, अपारदर्शी पदार्थ डालेंगे तो उसकी छाया उत्पन्न कर देगी, यह प्रकाश का गुण है, ठीक है। प्रकाश तलों से अगर चिकनी तलों पर प्रकाश पड़ता है तो उसका परावर्तन होता है, यह भी प्रकाश का क्या है? गुण है। प्रकाश एक माध्यम जाकर दूसरे माध्यम में चला जाता है, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश के इस गुण को अपवर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकरा जाए, टकरा के वापस लौट जाए तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये सब प्रकाश के क्या है? गुण है, ठीक है। तो यह बात याद रखना कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की, हाँ, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश से चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह प्रकाश के गुण हैं। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, यह भी प्रकाश का गुण है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यह भी चाल है। तो यह रहा प्रकाश के संबंध में। तो आज का टॉपिक हमारा रहा है कि प्रकाश क्या है, यह समझाया, ठीक है। प्रकाश की परिभाषा को बताया, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुओं के बारे में हमने समझाया, प्रकाश के गुण क्या होता है यह समझाया, प्रकाश की चाल की गणना किसने किया? वैज्ञानिक रोमन ने किया, यह समझाया। तो आज का टॉपिक बस नहीं, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे लाऊंगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रकाश का परावर्तन, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग जानते होंगे हमारी कोचिंग सेंटर गंडारा बाग कैसरगंज बहराइच में स्थित है। गंडारा बाग में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया है, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। हमने भी ऑफलाइन क्लास में इंटर की फिजिक्स, हाई स्कूल की मैथ, हाई स्कूल की साइंस स्टार्ट कर दिया है। आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें और जल्द से जल्द करें, क्योंकि सिलेबस चल रहा है, कोर्स आगे बढ़ जाएगा। आप लोग जब आएंगे तो थोड़ा दिक्कत करेगा, इसलिए जल्द से जल्द एडमिशन लें और हमसे संपर्क करें, बातें करें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।